नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईडू अर्ना में। दोस्तों, आज 66वें बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आज दो पेपर हुए। एक था जनरल हिंदी और दूसरा था जीएस फर्स्ट पेपर का। जिसमें जनरल हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप आज जो है ये पेपर वो है जीएस का फर्स्ट पेपर, जो 300 मार्कों का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट उस पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इसमें से जो है पहला प्रश्न पूछा गया था, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे। जो संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड में, वह उसका कारण क्या था, उसकी गति और उसके परिणाम का क्या थे, उसको आपको इसका जवाब देना है। फिर था बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, दूसरा प्रश्न। फिर है तीसरा में चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, उसको आपको स्पष्ट करना दिया गया है। दोस्तों, इस प्रश्नों का जो जवाब है आप कम से कम 250 शब्दों में दे सकते हैं। कम से कम, अधिक से अधिक आप ज़्यादा से 500 तक में दे सकते हैं। फिर आपको इसमें चौथा प्रश्न दिया गया, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। फिर पांचवा में है पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, पटना कलम चित्रकला से संबंधित। दोस्तों, इसमें जो पूछा जाता है प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है 38 मार्क का पूछा जाता है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न था। फिर है छठा जो प्रश्न पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। इसमें से आपको दो में टिप्पणियाँ करना है, दो प्रश्नों में। सत्याग्रह पर गांधी जी की विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, और सुभाष चंद्र बोस और INA। इन तीनों प्रश्नों से आपको केवल दो प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ करना है, जो कि 19 मार्क का है। 19 दूना 38 मार्क हो गया इसका भी। लगभग अगर 19 मार्क का है तो आप कम से कम 150 से 200 शब्दों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप शुरू होता है सेक्शन 2 खंड 2, जो कि इसमें जीएस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सातवां प्रश्न पूछा खंड 2 में, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व के प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपका जो है जीएस से आना शुरू हो गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, आपको उसको जवाब देना है। फिर है 8 नंबर प्रश्न में, जो भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। इसमें 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दे, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो आपको यह वर्णन करना होगा। फिर है 9वां प्रश्न है, भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये भी 38 नंबर का प्रश्न है। फिर है भारत यूरोपीय संघ EU के मध्य व्यापारिक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता का विवेचना कीजिए। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। चलिए अब सेक्शन में मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया है। इसमें 12 नंबर प्रश्न में था, नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्र का बंटन किया गया है। दोस्तों, ये मैथ से संबंधित है, जो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है।
इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप 8 से 10 तक का मैथ बनाए हैं तो। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, ये भी मैथ से जुड़े प्रश्न है। इसमें है निम्नलिखित रेखीय ग्राफ को दो कंपनियां एक्स तथा वाई का 1996 और 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। आपका यह ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये भी आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अब 14 में, ये भी मैथ से संबंधित है। ये भी है नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, पहली सारणी MBA कक्षा के उन विद्यार्थियों की प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किए हैं। ये जो सारणी है वो MBA के उन छात्रों को प्रतिशत, छात्रों की संख्या की प्रतिशत को दर्शाता है। फिर दूसरी सारणी इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी, और ये जो है वह सैलरी से संबंधित सारणी है, प्रदर्शित करना है। फिर तीसरी सारणी है प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अब ये जो है वो सफल विद्यार्थियों की सारणी को जो है प्रदर्शित करता है। इसी को देखकर आपको प्रश्नों का जवाब देना है, जैसे क ख जो है सभी का जवाब देना है। दोस्तों ये भी जो है ये ग्राफ से है, संभवतः ये प्रश्न जो है वो आप 8वीं क्लास में आसानी से देख सकते हैं। 8वीं के मैथ में संभवतः अगर हम ठीक हो तो यह प्रश्न रहता है, तो ये भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न था कुल यहीं तक था, तो आप इसे देखकर अपने आगे होने वाले एग्जाम में की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अगली एग्ज़ाम जो है वह कल निर्धारित किया गया है, जिसमें GS सेकेंड पेपर और GS थर्ड, GS ऑप्शनल जो है वो भी 300 मार्क का वो भी पूछा जाएगा। तो अगर वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।